श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी श्राद्ध पक्ष के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं जो कि आपके पितरों को समर्पित होते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जब भी श्राद्ध पक्ष आता है तो आपको श्राद्ध पक्ष के दौरान 2 लोटे जल वाला यह चमत्कारी उपाय जरूर करना चाहिए। इससे आपके पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ आपका जो पूरा परिवार है वह हमेशा खुश रहता है। तो बहुत ही सुंदर सा और सरल सा उपाय है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको इस उपाय को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में एक बार जय पितृदेव जरूर लिखें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको पितृपक्ष के दौरान ही करने हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले वाले उपाय के बारे में जो कि आपको मात्र 2 लोटे जल से करना है। देखिए, आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो कुंवारी स्थिति में ही चला गया हो, अधोवती स्थिति में ही चला गया हो, यानी कि जिसकी अकाल मृत्यु हो गई है, या फिर जिसकी गर्भ में ही मृत्यु हो चुकी है, या फिर गर्भ से बाहर आकर के उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि आपकी पीढ़ी में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो अनिश्चित समय पर चला गया हो। तो इसीलिए पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आपको पितृपक्ष के दौरान जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले मात्र 2 लोटे जल लेना है। दोनों लोटे आपको अपने घर से ही लेने हैं और दोनों लोटे आपको तांबे के ही लेने हैं। देखिए, दोनों लोटे अगर आपको तांबे के नहीं मिल पाते हैं तो आप एक स्टील का, एक तांबे का भी ले सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इन दोनों लोटों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि आपको ऐसे शिव मंदिर जाना है जहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जो मटकी होती है लटकी हुई, उसी शिव मंदिर में आपको इन दोनों लोटों को लेकर के जाना है। देखिए, गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कई बार बताया है कि इस मटकी का जो प्रदान है, यहाँ पर महादेव की जो 5 पुत्रियां हैं उनका स्थान माना जाता है। जया, विषहरा, शामली वाली, दोतली और देव, इन 5 का स्थान माना गया है। अब दोस्तों, ये दोनों लोटे जल आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और दोनों लोटे के जल को आपको एक साथ जो भगवान शिव के ऊपर कलश रखा हुआ होता है उसमें आपको समर्पित करना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को श्राद्ध पक्ष के दौरान कर लेता है तो आपके पितरों को सर्प योनि से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ प्रेत योनि से उन्हें मुक्ति मिलती है। इस उपाय के द्वारा आपके पितरों को सीधी सीधी मुक्ति प्राप्त होती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस वाले उपाय से आपके पितरों को सीधा फल प्राप्त होता है और इससे वह बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर के दोनों हाथों से खुश होकर के आपको आशीर्वाद दे करके जाते हैं, जिससे आपके परिवार की हमेशा उन्नति रहती है और आपके परिवार के सारे संकट दूर होते हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति 27 बार इस प्रकार से जल समर्पित कर देता है उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, इस पात्र के अंदर आपको मात्र 2 से 4 बूंदे गंगा जल की अवश्य मिलाना है। अब दोस्तों, इस लोटे को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़े रह करके समस्त पितरों का, आपके जितने भी पितर हैं उनका स्मरण करना है। आपको सभी का नाम नहीं लेना है, केवल आपको सभी पितरों का स्मरण करना है। सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में खड़े होकर के पितरों का स्मरण करना है, फिर आपको अपनी दिशा चेंज करना है, यानी कि आपको उत्तर दिशा में खड़े होना है। अब आपको उत्तर दिशा में खड़े होकर के इस 1 लोटे जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। देखिए, आपको यह जो 1 लोटा जल है 27 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रत्येक बार प्रत्येक लोटा जल भर करके लाना है फिर समर्पित करना है, ऐसा नहीं है। केवल आपको 1 लोटा जल भर करके लाना है, उससे आपको 27 बार शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको उस 1 लोटे जल से ही शिवलिंग पर थोड़ा थोड़ा जल 27 बार करके शिवलिंग पर आपको यह जल 27 बार समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जो भी व्यक्ति श्राद्ध पक्ष के दौरान 27 बार 1 लोटे जल को इस प्रकार से समर्पित कर देगा और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, गुरुजी ने बताया है 16 श्राद्ध पक्ष के दिन समाप्त होने दें, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा जो बाबा है आपको क्या कुछ दे करके जाएगा। यानी कि आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी और आपके जो पितर हैं वह हमेशा आपके घर में धन संपदा को बढ़ाते रहेंगे। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, को यह उपाय भी जरूर करना है इस पितृ पक्ष के दौरान। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके परिवार की उन्नति नहीं हो पा रही है,
घर में आपके धन की आवक नहीं हो पा रही है, परिवार में कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक मेहनत कर रहा है नौकरी के लिए, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, यदि ये समस्या भी आपके जीवन में लगातार बनी हुई है तो आपको पितृपक्ष के दौरान इस उपाय को जरूर करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए मात्र आपको गाय माता का थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध आपको लेना है, गर्म किया हुआ नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, गुरुदेव ने बताया कि आपको 1 लोटा कच्चा दूध लेना है। अगर आप इतना दूध नहीं ले सकते हैं तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाना है, उसके अंदर आपको शुद्ध जल मिला देना है ताकि यह जो जल है कच्चे दूध से मिश्रित हो जाए। और यदि आपके पास अधिक मात्रा में दूध है तो आप 1 लोटा दूध कच्चे दूध से ले सकते हैं। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 दुर्वा घास लेनी है। आपने जो 1 दुर्वा घास ली है, सबसे पहले तो इससे 1 दुर्वा घास को लेकर के आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अपने घर के प्रत्येक कमरे में, प्रत्येक कोने में लेकर के इस दुर्वा घास को घूम जाना है। अब परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों के मस्तक से आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवाना है, टच करवाना है। अब दोस्तों, इस दुर्वा घास को आपको आपके पास जो 1 लोटा जल है कच्चे दूध से मिश्रित, उसमें आपको इस दुर्वा घास को डाल देना है। अब दोस्तों, इस 1 लोटे जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको सुबह सुबह ही करना होगा, शाम के समय आपको यह उपाय नहीं करना है। सुबह 10 बजे से पहले पहले आपको यह उपाय कर लेना है। पितृपक्ष के दौरान ही आपको यह उपाय करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि अष्टमी, नवमी और एकादशी, इन दिनों में अगर यह उपाय आप श्राद्ध पक्ष के दौरान कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और साथ ही साथ पितृपक्ष का सबसे बड़ा दिन जो कि है सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या, उस दिन भी यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है, इससे आपको सबसे पहले तो आपको अपना मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रखना है। गुरुजी बताते हैं प्रत्येक कथा के दौरान कि दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की मानी जाती है, और पितृ जो हैं सबसे पहले पीपल के वृक्ष के वहाँ पर ही वास करते हैं श्राद्ध पक्ष के दौरान, यानी कि पितृपक्ष के दौरान। तो आपको दक्षिण दिशा की तरफ अपना मुख करना है, और आपको यह जो पूरा जल है दुर्वा समेत, यानी कि जो आपने दुर्वा घास डाली थी उस जल के अंदर पूरा जल आपको दुर्वा समेत पीपल के वृक्ष के वहां पर आपको समर्पित कर देना है। देखिए, दुर्वा वाला जल जब भी आप पीपल के वृक्ष के वहां पर समर्पित करेंगे तो आपको पीपलेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। तो इस प्रकार से आपको यह उपाय भी कर लेना है। पीपलेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होगी, साथ ही साथ धन से जुड़ी जितनी भी समस्याएं वह सभी भी इस उपाय के माध्यम से दूर होगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पितृपक्ष के दौरान किए जाने वाले 3 चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगता है उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।